हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ रेशनलाइजेशन क्या होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th मैथमेटिक्स एंड आल्सो फॉर कमिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ आपको इस रेशनलाइजेशन से रिलेटेड बातों के, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, मैंने एक नंबर लिखा है 1/√7। अगर आप इस नंबर को अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखिए इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है ये इरेशनल नंबर्स है। ऑल ओवर नंबर ही इरेशनल है, बट इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक नंबर से रिलेटेड जो P/Q के फॉर्म में लिखी आती हैं से कुछ दिलचस्प बातें ये हैं कि कभी भी किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर्स अर्थात P/Q के फॉर्म लिखे हुए नंबर का डिनोमिनेटर्स कभी 0 के बराबर नहीं लिखना चाहिए। सबसे पहली बात, मीनिंगलेस होता है ये। सेकंड बात ये है कि कभी नेगेटिव नहीं लिखना चाहिए, ओके, अगेन इट इज़ मीनिंगलेस। और थर्ड बातें आपसे ये है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका डिनोमिनेटर कभी इरेशनल नंबर नहीं लिखना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं लिखना चाहिए। तो ये सारी बातें लिखना मीनिंगलेस होती है। तो हम ये बातें कर रहे हैं यहाँ से कि इसका तो डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, तो इस नंबर को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस नंबर के डिनोमिनेटर्स और नोमरेटर्स में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि आपको नीचे दे रखा है √7, तो √7 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और √7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा √7 और ये √7 इंटू √7 हो जाता है 7। सिंपल सी बात है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 49 और 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 7 होगा। तो अब अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए मैंने क्या किया कि ये जो डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर था, अब इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनल हो गया। सो मैंने इस इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने में क्या किया, मैंने एक प्रोसेस किया। मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने किया यहाँ पे एक प्रोसेस, मैंने किया एक प्रोसेस। सिमिलरली अगर मैं बातें करूँ आपसे एक अलग नंबर्स की, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख रखा है 1/3 - √2। अगर हम इसके डिनोमिनेटर को देखें, इट इज़ अगेन इरेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे कि इस इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल में कन्वर्ट करेंगे। 3 - √2 जो आपको सामने दे रखा है, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 + √2 से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा सेम नंबर से 3 + √2 से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने इस बात को मैं लिखूँ कि अगर एक ब्रैकेट में a - b और अदर वाले में a + b लिखूँ, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है a² - b²। इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखिए, जिसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गॉट द सेम थिंग, आपको मिलेगा यहाँ पे 3 + √2। और अगर यहाँ देखो तो a - b इंटू a + b, तो ये आपका हो जाएगा a² - √2 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 + √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 2। 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7। अब आप इनके डिनोमिनेटर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करें। यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसा था, इरेशनल, अब कैसा हो गया, रेशनल। और हम इस डिनोमिनेटर को रेशनल से इरेशनल अर्थात इरेशनल से रेशनल बनाने के लिए मैंने किया एक प्रोसेस, है ना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेशनलाइजेशन। It means you can simply define this word, the process of converting irrational denominator to rational is called rationalization. Once again listen me, the process of converting irrational denominators into rational is called rationalization. Students, rationalization करते वक्त हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने अंडर रूट में कोई बातें हैं, √2 है, √5 है, √7 है, तो मैं उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर।
इसको बोलते हैं हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर, है ना। इसी तरीके से अगर आपके पास कभी a माइनस बी के फॉर्म में नंबर दे रखा है तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी से। और अगर a प्लस बी के फॉर्म में नंबर दे रखा है तो आप a माइनस बी के फॉर्म वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये वाला क्या है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा रेशनलाइजेशन क्या होता है और रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है और रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं।